नमस्ते जी। मैं समिधा नवीन आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जो आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं हैं और आप सब उनको पता नहीं कितनी बार पढ़ भी चुके होंगे और सुन भी चुके होंगे। हम सब इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, बहुतों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आने के डर से बेचैन हैं। डर होना भी चाहिए, पर यह डर हालात को और बुरा बना रहा है। हालांकि हम ईयर 2020 में इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि इस कोरोना से कैसे निपटा जाए ये सब हमें मालूम है। बस हमें खुद को कुछ बातें याद दिलाने की ज़रूरत है और उनको सख्ती से फॉलो करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, हालांकि हम सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे छींक, खांसी, कमज़ोरी, बुखार होने पर अपने डॉक्टर से बात करें और उस पर भरोसा रखें। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर पर ना भागें। इंटरनेट पर देखकर हर चीज़ के नतीजे खुद से ना निकालें। अपनी जानकारी बढ़ाएं, लेकिन गलत सूचनाओं को फॉरवर्ड ना करें प्लीज़। अच्छा सोचें और अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाएं। कोरोना के लक्षण होने पर छिपाएं नहीं, बल्कि टेस्ट कराएं, ताकि आपका भी इलाज हो सके और दूसरे लोग भी संक्रमण होने से बचें। अगर किसी को कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों तो खुद को होम क्वारंटीन कर लें। इस बात को मजाक में बिल्कुल ना उड़ाएं कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। केवल बीमारी की खबरों में ही नहीं सारा वक्त गुजार दें। खुद को व्यस्त रखें और तनाव मुक्त भी रखें। डरे नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डरे नहीं, क्योंकि डर हमारी एबिलिटी को, हमारे कंसंट्रेशन को कम कर देता है। नतीजा हम रोज़ के काम भी ठीक से नहीं कर पाते, चीज़ें जमा करने लग जाते हैं, दवाई या इलाज पर भरोसा नहीं करते, गुस्सा, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन हमारा बढ़ जाता है, बीपी, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो चिंता करने के बजाय हालात को समझें और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने साथ साथ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। ध्यान, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, संगीत सुनें जो भी आपको पसंद हो, सही व पौष्टिक भोजन घर का बना वो खाएं, पूरी नींद लें। अगर कोई परेशानी है तो परिवार में डिस्कस करें, बेवजह ना डरें और ना ही दूसरों को डराएं। कुछ चीज़ें हैं जो खुद को रोज़ याद दिलाएं कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं, पर मैं इसका सामना कर सकता हूँ। मौजूदा जो भी आर्थिक परेशानी है या सामाजिक परेशानी है वो केवल मेरे साथ ही नहीं चल रही है, सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। या कि मैं दूसरों की मदद करने में भी सक्षम हूँ, दूसरों की मदद करूँगा। अगर आज मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ तो जल्दी ठीक भी हो जाऊँगा। खुश रहूँगा और दूसरों को भी खुश रखूँगा, क्योंकि खुश रहने से बेहतर कोई दवाई नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, चीज़ों का कलेक्शन ना करें। जैसे कि आप, अब हम में से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऑक्सीजन इकट्ठा करने में लग गए हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, पर कर रहे हैं। दवाइयाँ इकट्ठे करने में लग गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और उसको बहुत लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको ऊंची कीमतों पे बेच रहे हैं, जो गलत है। ऐसा ना करें प्लीज़, ताकि जिनको वास्तव में ज़रूरत है वो उसको अवेल कर पाएँ। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इस सब का पूरा ध्यान रखें। घर से निकलना बहुत ही ज़रूरी हो तो डबल मास्क लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क की नौबत ना आए इसके लिए आपका मुंह और नाक पूरी तरह से कवर होना चाहिए। मास्क ठोड़ी पर लगाने या जेब में रखने के लिए नहीं है। जान से हाथ धोने की नौबत ना आए इसके लिए बाहर से आने पर या किसी चीज़ को छूने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। बीमार होने पर आइसोलेट होना पड़े इसकी नौबत ना आए इसके लिए खुद ही घर से बाहर ना निकलें। अंत में तो यही कहूँगी कि पता थी ना ये सब बातें आपको, जानते थे ना सब, बस थोड़ा सा आलस करते हैं हम, या इन सब बातों को मानना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, मजाक बना देते हैं। खैर, अपनी कीमत समझिए। आपका स्वस्थ रहना आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके अपनों के लिए भी। बस मुस्कुराइए, क्योंकि ये जो मुश्किलों का जो दौर है ना, वो मुस्कुराने से ही कटता है।
सुख बांटने से बढ़ता और दुख बांटने से घटता है। तो मेरा सबसे आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।